दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। ये छोटी सी वीडियो रहेगी। आज हम बातचीत शुरू करें उससे पहले दो अपडेट हैं खबरों को लेकर, वो आप तक पहुंचा दे। अमेरिका इजरायल के द्वारा जो ईरान पर हमला किया गया उसमें एक बहुत बड़ा दावा अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आ रहा है। वो आ रहा है इजराइल की ओर से। इजराइल का दावा है कि ईरान के एक बहुत ही ताकतवर जो अफसर हैं लारी जानी, वो उनके हमले में मारे गए हैं। और बसीज फोर्स जो है वहां ईरान की, उसके जो कमांडर सुलेमानी, उनकी भी मौत हो चुकी है। ये इजराइल दावा कर रहा है, लेकिन ईरान ने अब तक इस मामले में कोई पुष्टि नहीं की। ठीक है। उसमें ट्रंप ने भी बहुत कुछ कहा है, वो फिर आज के मुद्दे से अलग हो जाएगा, लेकिन अपडेट के तौर पर मैंने आपको बता दिया। दूसरा अपडेट ये है कि आपको याद होगा गुजरात में 2015 के बाद जो है वो एक ऊना, हमारा जो एक छोटा सा शहर है सोमनाथ महादेव के बिल्कुल बगल में, वहां पे दलितों पर अत्याचार किया गया था और उसके बाद ऊना दलित कांड के नाम से वो फेमस हुआ था। इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जिग्नेश मेवाणी उसी आंदोलन के चलते एक युवा नेता के तौर पर उभर कर आए थे। उस मामले में कोर्ट जो है, कोर्ट की ओर से फैसला आया है। 10 साल के बाद ये फैसला आया है और इस फैसले में कोर्ट जो है उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट के तहत 5 साल की, जो दोषित साबित हुए हैं 5 आरोपी जो कन्विक्ट हो चुके हैं, उनको 5 साल की सजा जो है वो सुनाई है। और जिससे जो पीड़ित लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो लोग असंतुष्ट हैं। उनको लगता है कि उनको ठीक से न्याय नहीं मिला। ये अपडेट। अब आज की बात शुरू कर देते हैं। मैंने कहा छोटा सा वीडियो है। हमारा जो दुनिया में इस वक्त जो हमारी हालत है, देश और दुनिया, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, वो किसी से छुपी नहीं है। किसी मतलब लाख छुपाने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन वो छुपे या छुपी रहे ऐसा कोई मामला बनता हुआ दिखाई नहीं। तो ढोल जो पीटा जा रहा था वो ढोल तो फट गया, विश्व गुरु वाला। और डंका जो बजाया जा रहा था वो डंका पिट गया। अब उसकी कोई आवाज सुनता नहीं है। अब योग दिवस पर सरकार ने सोचा कि कम से कम शंख फूंका जाए, लेकिन अब क्या, गुजराती में लपोड़ शंख एक अलग सा एक शब्द है। मुझे लगता है शायद वो हिंदी में भी है। तो अब क्या सवाल मन में ये होता है कि अब क्या ढोल फटने के बाद, डंका पीटने के बाद, अब क्या लपोड़ शंख की बारी है? क्योंकि वो जो दृश्य खड़ा हुआ वो इतना फार्सिकल था। मतलब इतना शो ऑफ करने की कोशिश की गई, इतना तामझाम करने की कोशिश की गई, और एक गैदरिंग, एक सभा का आयोजन किया गया एसी हॉल में। और एक भाई साहब जो है उसको कहा कि आप जो है योग दिवस का उद्घाटन जो है शंख फूंक कर, शंख बजा कर कीजिए। और फिर वो शंख कैसे बजा? वो ऐसे बजा कि इज्जत में चार चांद लगा दिए। देखिए। It's bad. ये देख के हंसना आता है, लेकिन हंसने वाली बात है नहीं। ये दिखाता है, ये दृश्य आपको दिखाता, ये आपको, हम सबको ये दिखाता है कि अगर नहीं आता, या तो आपने शंख ठीक से चुना नहीं, या जो बजाने वाला है वो उसको ठीक से बजाने की क्षमता नहीं रखता। शंख फूंकना, शंख बजाना बड़ा मजबूत फेफड़े वाले व्यक्ति का काम होता है, और उसकी एक प्रैक्टिस होती है। मैं और आप जब चाहे मन चाहे उठा लिया शंख और बजा दिया, ऐसा नहीं होता है।
ये भी जो है, ये शंखनाद किया जाता है, इसको कहते हैं शंखनाद। और शंखनाद जब किया जाता है तो वो ऐसे कोई आके शंख उठा के जो है हवा फूंक के बजा देता है, ऐसा नहीं होता है, वो नाद ऐसे नहीं होता है। तब ये सब पूरा तामझाम करके, इतने पैसों का खर्चा करके, आपने बिल्कुल नाट्यात्मक नौटंकी की शैली में एक भाई साहब जो है उनको वो कुर्ता मुर्ता शेरवानी सब पहना के जो है उसको वैसे पोज लेके बिठा दिया और कहा कि भैया शंख हो जाओ, बढ़िया सी रील कटेगी। कट गई रील, रील कट गई। तो मैंने कहा इज्जत में चार चांद लग गया आपकी। बजा है शंख, इसके बाद बजा है, लेकिन पहले क्या हुआ? अब जिसको काटना है वो तो यही काटेगा। हम पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको, हम वो वाले नहीं है कि जो एक छोटा सा काट के दिखा दें, पूरा दिखाएंगे। लेकिन यहां तक कोई भी काट के भेज देगा तो क्या होगा कि शंख जो है वो लकोड़ शंख बज गया। अब जाके बजा है, अब जाके बजा है, देखिए। लेकिन इज्जत पर चांद इससे मतलब 4 नहीं, मैं तो कहता हूँ 8 चांद लगा दिए, उसके बाद ये शंख हो जाए। तो देखिए आगे बजेगा, अभी तक तो नहीं, लेकिन आगे बजेगा। और बार बजेगा, अभी और बजेगा। ये होता है शंखनाद। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? और अगर करना ही था तो ठीक से करते। तो रील कटवाने में और रील बनवाने के चक्कर में भाई साहब बंटाधार हो रहा है। अब हम इसी श्रेणी में आज थोड़ा सा और कुछ आपसे बात बतिया लेंगे। अब देखिए, अब ये गुनाह भी इस देश में, अब ये बीएनएस में पता नहीं कौन सी धारा लगती होगी इस पर, लेकिन अब ये गुनाह है कि आप नाली में से गैस ढूंढने की कोशिश करो तो गुनाह है। फिर पुलिस आती है और पुलिस पकड़ के ले जाती है, और कम से कम आपको नहीं तो वो जो नाली में गैस पैदा करने के लिए जो आप उपक्रम कर रहे हैं, वो शायद वो नली हो या गैस की बोतल हो उसमें जिसमें आप भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब तो उठा के ले जाएंगे पुलिस। अब भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा इस पे लगती है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब पुलिस ये कर रही है। तो ये क्यों हो रहा है? ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कुछ ऐसी बकैती कर दी है जो करना कोई जरूरी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब इसके बाद आपको जो है सुशासन करना है, प्रशासनिक तौर पर लोगों को अच्छे दिन सही में दिखाने की कोशिश करनी है, लेकिन आप वो नहीं करते, आप बकलोरी करते रहते। अब करते रहते हैं तो फिर आपका लपोड़ शंख जो है वो इस तरह से बच जाता है। देखिए अब पुलिस भी हंस रही है, पुलिस भी यार चूल्हा एकदम जा रहा है, गजब स्पीड प्लेन वीडियो का। चलो उसे तो गाड़ी में बांट रही है और भैया एकदम केतली चूल्हा कितनी मोदी जी कितनी बना भाई अब नाले से गैस निकालने का प्रयास करना, वो भी हंस रहे थे। और भी है ना, ये भी हंस रहे हैं। और किस्सा उसी के साथ वाला ये वीडियो देखिए। और पीछे तकलीफ है।
सिलेंडर मांगा हम छात्रों ने आप बात को बाधित कर रहे हैं, आप बाधित करके नहीं कर सकते। भैया भैया ले लिया वो ये हमारा घर भैया अपने अगर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोला है निकालिए निकाल रहे आप प्रधानमंत्री जी गलत मानते तो हमारा सड़क पे कोई कैसे नहीं करेंगे। अगर समझाया गया तो बकायदा प्रधानमंत्री जी का करके बात आप उजागर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कर रहे हैं। आप ये बोलते हैं कि देश प्रधानमंत्री गलत है, उसको बोलिए नालेज गैस नहीं निकलेगा। आप सिलेंडर महंगा होने का नालेज गैस निकालना लोग चालू किए हैं। क्यों आप मुख्य मार्ग को बाधित करेंगे? ये नालेज गैस निकाला आप कुछ भी करिए, अपने घर के अंदर करिए, मुख्य मार्ग को आप बाधित नहीं करेंगे। नालेज गैस निकाला आपकी वजह से आवागमन बाधित हो रहा है। हम हरिया सुन लोगे हरिया ये नहीं तो है भैया ऊपर है अरे पाइप नाले से पाइप निकल ब्लॉक करनी बैठी नाले से पाइप अब बताइए, इसका मतलब ये है कि अब आप किसी चीज का अगर अब देश का प्रधानमंत्री कुछ बोल देता है, अब वो सरासर झूठ है, एकदम बकैती है, लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। अब उस पर जो है ऐसे हालात में देश के लोग अगर रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वो भी गुनाह है क्या? लेकिन गुनाह है। इतना ही नहीं, ये शंख इस तरह से जो है बढ़ चुका है, शंखनाद हो चुका है कि लोगों ने अब नए नए तरीके निकाले हैं। कल भी मैं दिखाया था और एक और दृश्य दिखा रहे हैं। अब लोग उपले बेच रहे हैं, गोईठा बेच रहे हैं, है ना, और ट्रेन में बेचा जा रहा है। कोई कह रहा है कि अरे भाई गैस मिला है कि नहीं मिला, घर पे है कि नहीं है, तो ये उपले है, आप ले जाइए, कम से कम इस पर जो है इसको जलाकर आप खाना पका पाएंगे। अब इससे भी आपत्ति बहुत हो रही है, लेकिन क्या करें, अब लोग हैं और देश के लोग हैं, देश उन्हीं का है, हम सब लोगों का है, किसी की जागीर नहीं है। तो ये तो कोई रोके या ना रोके, अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए चाहिए जी गोईठा 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 चाची, ये भगवान क्या हो रहा है? गोईठा चाची बोलिए। शान के मतलब आग जोड़ना है घर में कि नहीं? गोईठा मतलब गैस मिल रहा है आप लोग को? 4 दिन लगाते हैं तब ना। अबे साले, चलिए ठीक है, हम इमरजेंसी में हम गोईठा बेच रहे हैं भाई, लोगों का सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, आ जाइए, गोईठा है गोईठा। आ जा भाई, आओ सस्ता है। अब इतना ही नहीं, अब ये देखिए, आप क्यों रोक रहे हैं? आपके पास सिलेंडर नहीं है, उपले नहीं देते। नहीं, आपको लेना है आप लीजिए, आप नहीं रोक सकते। उपले ले लीजिए, निःशुल्क खा ले। भाई अब ये स्थिति है कि अगर आप अपना विरोध भी प्रकट करना चाह रहे हैं, तो अब ये सपा वाले लगते हैं कोई, अब उनका अधिकार है इस स्थिति का विरोध करें, अपने अपने तरीके से करें। अब वो बैठ गए हैं उपले लेके और ये कंडे लेके और ये सब कह रहे हैं कि हम तो अब इसको भी हम बांट नहीं सकते, इसको भी बेच नहीं सकते, या तो ऐसे ही हम लोगों को दे देंगे। लेकिन पुलिस जो है बड़ी खफा है, क्योंकि ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश ये है कि इस तरह की कोई भी चीज जो है होने नहीं देनी है। प्रधानमंत्री ने जब जो कहना था वो कह दिया, उससे जितने लोग प्रभावित हुए वो हुए, तब उनका डंका बजना था, बज गया। तो वही नाली से गैस निकलता है और चाय बनती है। अब इसको कोई हकीकत में प्रैक्टिकली करने के लिए जाएगा तो वही फिर प्रधानमंत्री का अपमान हो जाए। तो प्रधानमंत्री का अपमान कैसे सहेगा हिंदुस्तान? प्रशांत किशोर की एक बात है, यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ, उसको सुन लीजिए। आपका क्या स्टैंड है एलपीजी क्राइसिस जो हो रही है देश में? बन गया आत्मनिर्भर भारत।
ये आत्मनिर्भर भारत की पहली तस्वीर आपको दिख रही है, जहां की 5 दिन 7 दिन के युद्ध में घर का चूल्हा बंद हो रहा है। और पिछले कई वर्षों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कभी आप नोटबंदी में लाइन में लगे, कभी कोविड के इंजेक्शन के लिए लाइन में लगे, डंडा खाए, 50 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए में खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और जब आज आत्मनिर्भरता की बात आई तो फिर लोग गोईठा और लकड़ी का जुगाड़ कर रहे हैं। 4 दिन में गैस खत्म हो गया। अब एक और जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से गोदी में पला बड़ा खेलता हुआ खिलखिलाता हुआ एक जो पत्रकार है, सुशांत सिन्हा नाम है उनका। वो सुशांत सिन्हा पता नहीं क्यों अचानक से उनको जो है गोदी में कांटे लगने लगे। सुशांत सिन्हा बीजेपी के नेताओं से बड़ा खफा है। मोदी का नाम नहीं ले रहा, मोदी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बीजेपी का नाम ले रहा है। और बीजेपी के वर्कर्स से, बीजेपी के नेताओं से बहुत खफा है। उसको भी लगता है कि ये ढोल फटने के बाद, डंका पिट जाने के बाद अब शंखनाद जो है उसमें जो है मामला फंसा हुआ है इस देश की स्थिति को लेकर। तो सुशांत सिन्हा जैसा गोदी पत्रकार भी अब ये बात करने लगा है जो अपने आप में बड़ी ऐसे चौंकाने वाली होनी चाहिए। सुनिए इसको आप, मैं सुनाता हूं। और मैं पहले लिखा है वो बता दूं। वो कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। इसके कितने नेता आपको सड़क पर सिलेंडर के लिए लगी लाइन के आसपास दिख रहे हैं, लोगों से पूछते हुए कि भाई बता दिक्कत क्या है, क्या मदद चाहिए। कितना बोला है ये पत्रकार हमारा जो है, वो कितना बोला है। कहता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन कोई नेता दिख नहीं रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं सुशांत सिन्हा से कि बीजेपी में कोई मोदी जी को पूछे बगैर एक्चुअली कोई सांस भी ले सकता है क्या? और मोदी जी अगर आदेश दे दे कि सबको निकल पड़ना है सड़कों पे और सबको जो है मदद करनी है देश की जनता की, तो इनमें से कोई ना बोलेगा क्या? यार तुम गजब के आदमी हो तुम। यहाँ जब संकट की स्थिति है, पार्टी की इमेज की स्थिति है, मोदी की इमेज की स्थिति बन गई है, यहाँ तुम गालियां दे रहे हो बीजेपी को और उनके नेताओं को, वर्कर्स को। यहाँ मोदी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन दुनिया पूरी जानती है कि मोदी इज इक्वल टू बीजेपी, मोदी इज इक्वल टू संघ ऑल्सो। मोदी इज ट्राइंग टू बी इज इक्वल टू इंडिया बट इट इज नॉट हैपनिंग। वो हो नहीं सकता। कोशिश तो वहां भी उनकी पूरी है, पर फिर भी कम से कम गोद में जो मस्ती करते करते आपको अब ये कांटे लगे और आपको ये बोलना पड़ रहा है, कम से कम ये भी जो है वो जरूरी है आपके लिए। आपकी भी ट्रीटमेंट जो है ये करेगा। और आपने जो बोला है इसको मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा जरूर। सुनिए। ये है कि आप ये सारा मेजर तभी कर रहे हैं ना, ये सारे रास्ते तभी ढूंढ रहे हैं ना जब कोई दिक्कत आपको दिख रही है। और पब्लिक से कहना कि पैनिक बाइंग, आपको कैसे पता कि लाइन में जितने लोग खड़े हैं सब पैनिक बाइंग कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी कहा में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 सिलेंडर नहीं है बॉस। अगर उसका एक खत्म हो गया है तो वो पैनिक बाइंग है क्या? एक आधा हो गया होगा तो निकाल के आधा लेके नया तो नहीं ले लेगा आधा देके। पब्लिक को ऐसा मत कहिए कि उसको लाइन में लगने में मजा आ रहा है कि चलते हैं वहीं पे रील देखते रहेंगे, गप करेंगे, आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों की जेन्युइन समस्या है बॉस, और हम लोग खुद ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, अपने आसपास मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मिला बॉस, बाहर से खा रहे हैं या दिक्कत आ रही है खाने में। सरकार के कितने नेता जो हैं वो सड़क पर हैं लोगों के साथ, बताइए जरा। नहीं होना चाहिए उनको। यही पब्लिक आपको चुन के वहां भेजी है ना, तो इनके बीच जाइए, इनमें से पूछिए किसको ज्यादा जरूरत है, कैसे मदद कर सकते हैं। सब ट्विटर पे डाल रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है। ये सद्बुद्धि इनको अभी आई है, पर मैंने कहा पूरी नहीं आई है। तो अभी जो कोस रहे हैं वो बीजेपी को कोस रहे हैं। इनके जो आका है उनका नाम लेने की हिम्मत अभी भी इनमें नहीं है। तो आज यही बात आप तक पहुंचानी थी, हमने पहुंचा दी। आपकी बारी है इस एपिसोड पर आपकी जो राय बनती हो हमको लिख के जरूर से भेजें कमेंट के जरिए। और बात अच्छी लगी हो आपको, लगा को जरूरी थी और हमने की है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच पाए। और ये मंच आप भी का है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल करें और अपने साथियों से भी करवाएं। नीचे आप देख रहे हैं ये जो स्क्रॉल है, यहाँ पे
आर्थिक सहयोग हम तक पहुंचाने के लिए आपको जानकारी मिलेगी, इसको पढ़ लें और आपसे अपील है कि आप हो सके उतना आर्थिक सहयोग भी हमें करें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और उससे अंत में भगत राम जी के साथ हमने एक बहुत ही बढ़िया एक एपिसोड किया है, जो आपको इसकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी इसी में डिस्क्रिप्शन में, या तो आपको शायद में अपकमिंग वीडियोस में, उसको भी आप जरूर से देखें। नमस्कार।